माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी या फिर किसी देवी देवता की हम कितनी भी पूजा कर लें या फिर 9 दिन अखंड उपवास रख लें, लेकिन क्या फ़ायदा अगर नारी का सम्मान करना ही नहीं सीखा तो सब बेकार है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ सोनम। जी हाँ, आज हम बात करेंगे, क्या महिला के घरेलू कामों को आर्थिक महत्व मिलना चाहिए? आपकी राय क्या है? हमें इस बारे में अपनी राय ज़रूर दें। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे समाज में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले रोजमर्रा के कार्यों को आर्थिक रूप से उपयोगी नहीं समझा जाता। अक्सर घर का कमाने वाला पुरुष सदस्य अपनी पत्नी से कहता सुना जा सकता है, घर में पूरा दिन क्या करती हो, या टीवी देखने के अलावा तुम्हारे पास काम ही क्या है? तुम्हें क्या पता पैसा कैसे कमाया जाता है? ये कुछ वाक्य हैं जो अधिकांशतः भारतीय घरों में सुने जा सकते हैं। एक सर्वे के मुताबिक पुरुषों के 52 मिनट की तुलना में महिलाएं 350 मिनट से ज़्यादा घरेलू कार्यों में बिताती हैं, लेकिन अफसोस इस कार्य को किसी आर्थिक गणना में शामिल नहीं किया जाता। जनवरी 2021 में कीर्ति वर्सेस ओरिएंटेड इंश्योरेंस कंपनी वाद विवाद मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के माध्यम से कहा कि घर पर रहकर कार्य करने वाली महिला का योगदान किसी भी दृष्टि से कार्यालय जाने वाली महिला से कम नहीं है। देखा जाए तो यह पहला मामला नहीं था जब सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू कार्यों का मूल्य तय किया हो। महिला के घरेलू कार्य की तुलना किसी सहायिका के कार्य से नहीं की जा सकती। एक महिला अपने घर में घरेलू सहायिका के साथ साथ एक शिक्षिका, एक मैनेजर, एक नर्स आदि की भूमिका बिना तय घंटे, बिना अवकाश अपने व्यक्तित्व, अपने सपनों को तिलांजलि या कहें अपनों के प्रति प्रेम भाव को दर्शाती हुई अपना फर्ज निभाती है। ऑफिस जाने वाले लोग स्वास्थ्य खराब होने पर छुट्टी लेकर आराम करते हैं, लेकिन घरेलू महिला को शायद ही ऐसा आराम मिल पाता हो। कभी सोचा है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया, करीब 60% महिलाओं के पास यह विकल्प ही नहीं है कि वह बीमार पड़ने पर आराम कर सके। कुछ एक संपन्नशील महिलाओं को छोड़ दिया जाए तो जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स यानी लैंगिक समानता सूची में भारत 153 देश में 112वें स्थान पर है। इस इंडेक्स के अनुसार अगर यही रफ्तार रही तो भी स्त्री पुरुष समानता में अभी 200 वर्ष और लग सकते हैं। अब सवाल उठता है, क्या महिलाओं के घरेलू कार्यों का मौद्रिक मूल्य या कीमत तय की जानी चाहिए? तो कुछ लोगों का कहना है कि कार्य तो महिला अपने परिवार के प्रति अपने समर्पण भाव से करती है। घरेलू काम का मौद्रिक मूल्य तय करना उस समर्पण भाव का अपमान होगा। तो आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सामान्यतः देखा जाए तो ऐसा कहने वाले लोगों के घर में यदि एक स्त्री दिन भर घर संभालती है और दूसरी स्त्री ऑफिस जाती है, तो काम पर जाने वाली स्त्री का सम्मान घरेलू कार्य करने वाली स्त्री की तुलना में अधिक क्यों होता है? साथ ही घर में अनेक निर्णय लेने में कामकाजी महिला की भागीदारी अधिक क्यों होती है? कहते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता सभी स्वतंत्रताओं की जननी है और मर्यादित स्वतंत्रता ही सम्मान लाती है। इसलिए अब आप फैसला कीजिए, क्या घरेलू काम का मौद्रिक मूल्य तय किया जाना आवश्यक है ताकि महिलाओं के योगदान को गौरव मिल सके। परंतु वास्तविकता तो यह है कि अधिकांश महिलाओं को अपने घर में किए जाने वाले कार्यों के बदले किसी भी मौद्रिक मूल्य की चाह है ही नहीं, जितनी इस बात की है कि उनके योगदान को भी पहचान मिले, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सराहना की जाए, ताकि उनके भीतर भी गौरव बोध पैदा हो, उनको मान सम्मान मिले और उन्हें इस बात का एहसास हो कि परिवार और समाज के विकास में उनका भरपूर योगदान है।